इफ्तिकार चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, तमाम तरह की, जब आपकी भी सरकार थी, भारत की हमेशा ये कोशिश रहती थी कि तमाम डोजियर्स जो हैं वो सौंपे जाएं और तमाम तरह की बातचीत जो है वो हो और तमाम सबूत दिए गए। बावजूद उसके अब एक ये ऑडियो क्लिप भी सुनाई गई है जिसमें साजिद मीर साफ साफ 10 आतंकियों को कह रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है। अब और कितने सबूत चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू और बड़े अहम मौजू पे मुझे लिया है। लेकिन एक इख्तिजात के साथ मैं ये प्रोटेस्ट करूंगा कि बीइंग ए एंकर, कि जिस तरह आपने शुरुआत में कहा कि एक कुत्ते की दुम जो है वो हमेशा टेढ़ी रहती है, मैं प्रोटेस्ट करूंगा। जब हम एक बात कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से अगर बात करने का कोई भी असलूब अपनाया जाए तो वो असलूब ऐसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं टेररिज्म की। आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो टेररिस्ट एक्टिविटी का शिकार है खुद। और इसमें मैं, अब आप उनका नाम ले रहे हैं, मैं नाम लूंगा कुलभूषण का, और बेशुमार लोग जो आपकी तरफ से भेजे जाते हैं, बल्कि आपके एक बहुत बड़े मैं उनको फनकार ही कहूंगा, अपने आप को वो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी रहे हैं, कि वो दाता साहब के बाद आके अपना बैठना और अपने लोगों को ट्रेन करना और पैसे उस पर खर्च करना, ये सारा खुद इतराफ कर चुके हैं। आप 75 साल आप देख लें, पुराने 75 साल, इसमें 4 लाख से ज्यादा लोग आपने कश्मीरी मार दिए। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की एक्टिविटीज हुई कि जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल के हमारे बच्चों की हम बात कर लें, तो भाई ये हमारा मसला है। और बाकी ये साजिद मीर साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इफ्तिकार चौधरी साहब, देखिए, दिक्कत बहुत देर से मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आपने कहा कि उस तरह के शब्द, उस तरह के वर्ड्स मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थे। देखिए, दिक्कत किस बात की है, आपसे कोई भी बात कही जाए, आप कुछ और चीजें गिनवाने लग जाते हैं। हाफिज सईद को आप साजिद मीर साहब कह रहे हैं, पहली बात तो हमें उससे इतराज है। हाफिज सईद के बारे में अब कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो खुलेआम तकरीरें करता है, जलसों में शिरकत करता है, फिर दिखावे के लिए कानून का हवाला दिया जाता है कि उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया, उसके बाद फिर से वो नजर आने लग जाता है। दिक्कत वहां पर पैदा होती है। आप मौजू पे रहिए ना, मुद्दे पे रहिए, उस पर बात कीजिए। आपकी अदालत में पेश किया जाए, आपकी वो अदालत जिसने बाबरी मस्जिद गिराने को देखिए, फिर चलिए मैं आपके पास लौटूंगा। जरा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, मैं चाहूंगा जरा आप जवाब दें इफ्तिकार चौधरी साहब को। पंकज, दोनों जो अपने पैनलिस्ट हैं उनको मैं कहूंगा कि कोई शक नहीं, टेररिज्म जो है, आतंक जो है, एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पूरे विश्व की सोच है कि पाकिस्तान जो है एक हब है और एक आतंक का फाउंटेन हेड है जहां से आतंक पल रहा है। यही नहीं, आप देखिएगा, अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि मोस्ट डेंजरस स्टेट पाकिस्तान है। उसके बावजूद भी आपके ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी मदद भी की है सोवियत यूनियन को वहां से बाहर धकेलने के लिए, अफगानिस्तान से। उसके बाद आप लोगों ने तहरीक तालिबान खुद खड़ा किया है। आपने खुद चीन के मदद के लिए भी जिस प्रकार से आपकी फंडिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं। आप अभी ही नहीं, आप 1947 से ले लीजिएगा, क्या तब से लेकर के आज तक जो आतंक है उसी के द्वारा आप कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर के हेट इंडिया, मतलब आपके रग रग में वो जड़ा हुआ है कि भारत के बरखिलाफ भारत के 1000 टुकड़े कैसे किए जाए, भारत को किस तरीके से इफ्तिकार साहब, मैं आता हूं। इफ्तिकार साहब जरा आता हूं, जरा आप सुन लीजिए, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। मैं आता हूं इफ्तिकार साहब आपके पास, 1 मिनट जरा सुन लीजिए आप। फाइनेंशियल एक्शन 2018 से लेकर के लगातार आपको जेल में रखा,
टेरर यार, फंडिंग के राजीव लिए, गांधी क्यों को रखा मारा था टेरर तो फंडिंग? चौधरी साहब देखिए, एक मिनट जरा, जनरल साहब को आप सुन ले, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। आप बीच में बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी आवाम तक। जरा एक मिनट सुन लीजिए आप जनरल साहब को, मैं लौटूंगा आपके पास। एक मिनट जरा जी जनरल साहब। आपकी बात सुन, आप सुन तो लीजिएगा। आपको किसने कहा? आपने ही क्यों 9/11 के बाद, 2001 के बाद जिस प्रकार से लश्कर तैयबा और अलकायदा के बरखिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई, आप बार बार कहते रहे कि कहां है ओसामा, हमारे पास नहीं है। कहां मारा गया? आपके अकेडमी के बगल में मारा गया। अब फिर आप जवारी कहां है, कहां मारा गया? आपके हकानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान के घर के अंदर हकानी ने रखा। तो आप मानने को तैयार नहीं है, आप परपेचुअल डिनायल मोड के ऊपर है कि हम आतंक के शिकार है। अगर आपने पाले हैं सांप, अब वो सांप अब आपको डस रहा है। तहरीक तालिबान आपने खड़ा किया है, इसलिए वो आपको नहीं, अफगानिस्तान में टिकने नहीं दे रहा है, क्योंकि वही आईएसआई ने पाला है। आप मानने को तैयार क्यों? मैं मान सकता हूं या आप खुलेआम मानेंगे नहीं कि ये जितना भी आतंक है उसके पीछे आपका हाथ है, इसमें कोई शक है क्या? ठीक जनरल साहब, मैं जी, अब जरा मैं एक एक बार सभी पैनलिस्ट के पास चलता हूं। सुंदुस, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो वो तमाम चीजें भारत के खिलाफ बोलते थे। कल जब उन्होंने अपनी इस जलसे की रैली की शुरुआत किया, जो वो मार्च निकाल रहे हैं, लॉन्ग मार्च, तो उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि भारत गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं करता। विदेश मंत्री की एक तरह से तारीफ करी उन्होंने, फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की। ये गद्दी से उतरने के बाद वो सब चीजें कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो शय मिल रही है, कि आपको लगता है चीन की तरफ से मिल रही है, क्योंकि अब इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं? आई रियली डोंट थिंक सो कि गद्दी से उतरने के बाद या गद्दी पर बैठकर जो है वो इमरान खान साहब इस तरह की बात करते हैं। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात इसलिए स्टार्ट की बिकॉज आप जैसे कि आपने कहा कि इधर उधर नहीं जाना चाहिए, वरना मे बी मैं स्टार्ट में कुछ कहना चाह रही हूँ। सो इमरान खान साहब बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि गद्दी से उतरने के बाद या गद्दी से उतरने के बाद उनके स्टेटमेंट्स चेंज हो जाए। ही इज अ मैन विद सेट स्टैंडर्ड्स और ही हैज नथिंग टू डू कि वो इस वक्त मौजूद है सीट पर, तो वैसे स्टेटमेंट्स दें। और चीन की शय पर, किसी की शय पर अगर उन्होंने कुछ करना होता तो शायद वो इतना बोल्डली, इतना स्ट्रांगली इस वक्त ये मार्च ना कंटिन्यू कर रहे होते। और जहां जिसकी तारीफ बनती है वो बिला खौफ व खतर करते हैं। अगर भारत की तारीफ पहले बनती होती तो जरूर करते, और यकीनन उन्होंने की होगी गाहे बगाहे, और अगर अभी नहीं बनती तो वो बिल्कुल भी ना करते। अब चाहे वो हमारी स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चीन हो, जहां जिसकी तारीफ बनती है वो बोल्डली, ओपनली, फेयरलेसली करते हैं, और जहां नहीं बनती वो क्रिटिक भी करते हैं। और आपने देखा है उनकी क्रिटिक करने की वजह से ही वो खमियाजा भुगत चुके हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है। So he's a man with strong statement, with solid statement, and he's a man with words. जहां जिसकी क्रिटिक बनती है वो करते हैं, जहां नहीं, जहां तारीफ बनती है वो बिला खौफ व खतर तारीफ भी। सुंदुस, मेरा मकसद इमरान खान की तारीफ या बुराई करना नहीं था। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि यूएनएससी की जो बैठक चल रही है मुंबई के ताज में, वहां पर एक बाकायदा ऑडियो क्लिप सुनाई गई जिसमें 10 आतंकवादियों को डायरेक्शन दे रहा था साजिद मीर। और वो जो है पंकज साहब, ये कहना चाहूंगी कि भारत तो मुझे कितना ब्लेस्ड मुल्क लगता है जिनके पास आज तक रोने के लिए वो सिर्फ एक बॉम्ब ये अटैक है। लुक एट अस, काश हमारे पास सिर्फ इस्लामाबाद के एक मैरियट होटल जैसा ही इंसिडेंट होता। हमारे पास तो एपीएस स्कूल अटैक से लेकर हमारी तो तारीख के अभी तक भरे पड़े इंसिडेंट्स हमारे तो, अगर हम ही कर रहे होते वहां पर, तो पाकिस्तान में क्यों अटैक्स होते? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।